हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री यूनिक पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्रोनॉमी के इकाई 7 के बारे में। जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए आए हैं उस चैनल को विजिट करके पुराने वीडियोस देख लेंगे और वीडियोस पसंद आएँ तो उन्हें लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। इकाई 7 की चर्चा करते हैं। इकाई में हम चर्चा करेंगे सिंचाई के बारे में, इरिगेशन के बारे में। इसमें पहला पॉइंट दिया है, सिंचाई फसल के वाष्पोत्सर्जन की आवश्यकता को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए पानी का कृत्रिम अनुप्रयोग है। तो सिंचाई की परिभाषा दी हुई है, तो कृत्रिम रूप से जो हम पानी देते हैं फसलों में उसे हम क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। नेक्स्ट है आपका सिंचाई के तरीके। सिंचाई के कितने तरीके होते हैं इसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। तो इसमें है पहला आपका सतही सिंचाई। सतही सिंचाई में देखेंगे क्या है, इसे इंग्लिश में सरफेस मेथड कहते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, यह भारत में सिंचाई का सबसे आम तरीका है। और नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें निम्नलिखित विधियां शामिल हैं। तो इसमें देख लेंगे सतही सिंचाई में कौन कौन सी विधियां हैं। पहला है आपका बाढ़ सिंचाई, फ्लड मेथड। फ्लड मेथड में पहला पॉइंट दिया हुआ है, मिट्टी की सतह पर पानी भरकर फसल को पानी दिया जाता है। यानी मिट्टी की सतह को क्या किया जाता है? पानी से फुलफिल कर दिया जाता है, पूरा भर दिया जाता है। ऐसे ही फसलों को पानी दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इस पद्धति का प्रयोग वहाँ ही किया जाता है जहाँ सिंचाई का पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, जैसे नहरी के क्षेत्र में। नहर से जब हम सिंचाई करते हैं तो क्या कर देते हैं, नहर को खोल देते हैं और पूरे खेत में पानी ऐसे ही चला जाता है, जिसे हम फ्लड मेथड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका, यह विधि केवल धान व जूट के लिए उपयोगी है। यह पॉइंट भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, यह यहाँ से जो है कई परीक्षाओं में क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह विधि अच्छी जल धारण क्षमता एवं समान सतह वाली मृदा में उपयोगी होती है। ऊंची नीची जो भूमि होती है तब यह विधि काम में नहीं लाई जाती है, नहीं तो जो है कहीं पर पानी बहुत अधिक, कहीं पर पानी नहीं पहुंच पाएगा। तो यह विधि कहाँ के लिए उपयुक्त है? समान सतह वाली मृदा के लिए उपयोगी होती है। नेक्स्ट है आपका दूसरी विधि क्या है? क्यारी विधि, चेक बेसिन विधि। इसमें पहला पॉइंट है, सतही सिंचाई के तरीकों में सबसे आम पास पास उगाने वाली फसलों के लिए उपयुक्त है। उदाहरण जैसे गेहूं, मूंगफली, बाजरा आदि। यहाँ से क्वेश्चन बनता रहता है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में है। सेकंड पॉइंट है, इसमें छोटे मेड़ों से घिरे थालों में धोरों के द्वारा बहता पानी दिया जाता है। धोरों नहीं है, धारों, इस धार के रूप में पानी दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इस पद्धति की मुख्य कमी यह है कि इसमें बहुत सी मेड़ी बनानी पड़ती हैं जो भूमि के बड़े क्षेत्र को कवर कर लेती हैं, और इन मेड़ों व थालों को बनाने में बहुत अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, यह इसकी कमी है। जैसे आलू की सिंचाई कैसे किया जाता है? तो कूड़ों में किया जाता है, वही विधि होती है। नेक्स्ट है आपका रिंग बेसिन विधि। रिंग बेसिन विधि में हम क्या करते हैं? तो पहला पॉइंट दिया है, ड्रिप संयंत्र के बाद फलदार पेड़ों के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। तो सबसे उपयुक्त विधि जो होती है वह ड्रिप संयंत्र होती है, लेकिन उसके बाद अगर मुख्य दूसरे की बात करें तो रिंग बेसिन विधि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जहां ड्रिप संयंत्र लगाना संभव नहीं हो उन क्षेत्रों में फलदार वृक्षों के लिए तने के पास थाले बनाकर पानी दिया जाता है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में रहेगा, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट की चर्चा कर लेंगे हम। नेक्स्ट है आपका सीमा पट्टी विधि, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड, सतही सिंचाई की चौथी विधि। इसमें पहला पॉइंट दिया है, इस विधि में खेत को विभिन्न पंक्तियों में विभाजित किया जाता है जिससे मेड़ें अलग करती हैं। मेड़ बना करके खेत को कई भागों में बांट दिया जाता है, तो सीमा पट्टी विधि कहलाती है। और इसमें 0.5 से 1% ढलान वाली खेत इस विधि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मध्यम से भारी बनावट वाली मिट्टी फसलों के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट पॉइंट, यह विधि रेतीली मिट्टी के लिए उपयुक्त नहीं होती है क्योंकि वहाँ के मेड़ जो होंगे बार बार कटते रहते हैं। तो ये हुआ आपका सीमा पट्टी विधि। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है आपका कुंड विधि या फरो मेथड। फरो मेथड जो होता है, यह विधि आमतौर पर पंक्तियों में लगाने वाली फसलों एवं सब्जियों की सिंचाई के लिए उपयोग की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, कम ढलान पर रेतीली मिट्टी के लिए फर की लंबाई 30 मीटर से भिन्न हो सकती है और अधिक ढलान पर भारी मिट्टी के लिए 300 मीटर हो सकती है। नेक्स्ट की चर्चा कर लेंगे हम। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कुंड सिंचाई रेत छोड़कर
उन सभी प्रकार की मृदाओं के लिए उपयुक्त है जिनमें पानी के घुसपैठ की दर कम होती है, यानी इनफिल्ट्रेशन की दर कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कुंड विधि ज़्यादातर जड़ और कंद वाली फसलों के लिए उपयुक्त है, जैसे आपके शकरकंद और आलू। नेक्स्ट की चर्चा करेंगे तो सतही सिंचाई की अगली प्रकार है लहर या गलियारे। यह क्या है? छोटी और उथली कुंड को गलियारे के रूप में जाना जाता है जो गेहूं, मूंगफली आदि के लिए उपयुक्त होता है। नेक्स्ट की चर्चा करेंगे तो केबलेगेशन। यह सतही सिंचाई की एक स्वचालित विधि होती है। ये थी आपकी सतही सिंचाई की विधियां। अब सेकेंड है आपका उप सतह या अधोमृदा सब सॉइल सिंचाई प्रणाली। इसमें पहला पॉइंट दिया है पानी को भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से खेत में खाई की श्रृंखला में लागू किया जाता है। आमतौर पर पश्चिमी देशों में इसका प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। यह विधि केरल में नारियल के बगीचे और गुजरात एवं कश्मीर में रेतीली दोमट मिट्टी में सब्जियों के लिए प्रचलित होती है। यह भी इम्पॉर्टेंट के रूप में है, आप इसे याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट की हम चर्चा कर लेंगे फवारा या स्प्रिंकलर विधि। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में रहेगा आपका। यहाँ से कई बार कई परीक्षाओं में प्रश्न बना हुआ है, तो इसमें पहला पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट दिया है पानी को किसी भी फसल या मिट्टी की सतह पर दबाव के साथ दिया जाता है जो स्प्रे के रूप में होती है। यह कुछ हद तक वर्षा के समान होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इस प्रकार प्रणाली में स्प्रिंकलर हेड या नोजल लगे होते हैं जो कि मेन लाइन जो आगे एक पंपिंग यूनिट से जुड़ी होती है से ली गई लेटरल लाइनों से जुड़े राइजर नालियों के ऊपर लगे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पानी के स्प्रे की दर को विनियमित किया जाता है और प्राकृतिक वर्षा का रूप दिया जा सकता है। ये था आपका अगला पॉइंट। अगला पॉइंट की में हम चर्चा करेंगे स्प्रिंकलर सिंचाई का उपयोग चावल और जूट को छोड़कर सभी फसलों के लिए किया जा सकता है। चावल जूट में इसलिए नहीं कि इसमें जो है पानी जो है बहुत अधिक मात्रा में चाहिए होती है, तो यह फ्लड सिंचाई इसमें ज़्यादातर बेस्ट होता है। नेक्स्ट है आपका यह विधि अधिकांश मृदाओं के लिए उपयुक्त है केवल भारी क्ले मिट्टी को छोड़ करके। ठीक, यह सभी मृदाओं के लिए उपयुक्त होता है केवल भारी मृदा जैसे आपकी काली मिट्टी वगैरह छोड़ करके। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करेंगे तो इसमें दिया है आपका यह विधि विशेष रूप से खड़ी ढलान या अनियमित स्थलाकृति वाले क्षेत्रों के लिए अनुकूल होती है। यह था आपका फवारा विधि, स्प्रिंकलर विधि। इससे लाभ क्या है, इसके लाभ को देख लेंगे तो पहला लाभ दिया हुआ है, पहला पॉइंट ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति और रेतीली मिट्टी के लिए उपयुक्त है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का ये पॉइंट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इस विधि से सिंचाई करने पर विभिन्न फसलों में 25 से 50% पानी की बचत होती है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट है एक नोजल का डिस्चार्ज दर 1000 लीटर प्रति घंटा से अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इस विधि में संयंत्र का छिड़काव दबाव 2.5 से 4.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा कर लेंगे हम सिंचाई की सतही विधियों से जल उपयोग दक्षता 60% तक अधिक हो सकती है। इसे भी आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट के रूप में लेंगे क्योंकि कई परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न बने हुए हैं। नेक्स्ट है आपका सिंचाई की सतह विधि की तुलना में पानी की समान मात्रा के साथ सिंचित क्षेत्र में 40% की वृद्धि। नेक्स्ट पॉइंट है सतह सिंचाई की विधियों की तुलना में श्रम में लगभग 40 से 60% की बचत होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है आपका स्प्रिंकलर सिंचाई का लाभ में इसका उपयोग फसलों को पाला एवं उच्च तापमान से बचाने के लिए किया जाता है। यह जो है पाला से बचाने के लिए सबसे अच्छी सिंचाई होती है, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से कई परीक्षाओं में प्रश्न बने हुए हैं। चलिए अब चलते हैं आपका ड्रिप सिंचाई की तरफ, इसकी चर्चा कर लेंगे। तो ड्रिप सिंचाई में पहला पॉइंट दिया है यह इजराइल से, यह विधि जो है इजराइल से परिचय हुआ है, तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना हुआ है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रिप या ट्रिकल, इसके नाम को भी कई बार पूछा गया है। ट्रिकल विधि सिंचाई के नवीनतम तरीकों में से एक है जो पानी की कमी एवं लवणता की समस्याओं वाले क्षेत्रों में तेजी से लोकप्रिय हो रही है। तो कहाँ पर लवणता की समस्या वाले क्षेत्रों में ज़्यादा लोकप्रिय हो रही है और इसका दूसरा नाम क्या है ट्रिकल विधि सिंचाई। नेक्स्ट पॉइंट दिया है इसमें
इस सिंचाई को यांत्रिक उपकरणों के माध्यम से असतत बूंदों या निरंतर बूंदों के रूप में पानी के सटीक लेकिन धीमी गति से प्रयोग के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिससे पानी पहुंचाने वाले लेटरल लाइनों के साथ चयनित बिंदुओं पर स्थित ड्रिपर्स के द्वारा जल सीधे पौधे की जड़ों में दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस विधि में पानी का उपयोग आर्थिक रूप से किया जाता है क्योंकि गहरे रिसाव और सतह के वाष्पीकरण के कारण होने वाले पानी के नुकसान से बचा जा सकता है। यानी इसमें जो पानी होता है वह ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को लाभ पहुंचाता है और इसमें पानी की हानि बहुत कम होती है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट में है आपका ड्रिप सिंचाई पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सबसे अधिक उपयुक्त होता है, जिसकी चर्चा भी अभी हमने किया है। जहां पानी की गुणवत्ता सीमांत हो, स्थलाकृत कैसी भी हो, मिट्टी की गहराई बहुत कम हो, श्रम कार्य महंगा हो और फसल का मूल्य अधिक हो, वहां पर भी ड्रिप सिंचाई आप आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपका ड्रिप सिंचाई के लाभ कौन कौन से हैं, तो इसमें हम देख लेंगे। पहला पॉइंट, इस सतह विधि की तुलना में पानी की कमी वाले क्षेत्रों में 50 से 70% पानी की बचत होती है। नेक्स्ट है सिंचाई दक्षता सर्वाधिक यानी 90% होती है। 90 यह आपका JRF 2000 और RPSC AO में 2009 में पूछा गया प्रश्न है। जितने भी हम अंडरलाइन करते आए हैं सब कुछ आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट में रहेगा, उसे आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका उर्वरक या फर्टिगेशन या अन्य रासायनिक सुधारकों जैसे केमिगेशन को व्यक्तिगत या अलग अलग पौधों के लिए कुशलतापूर्वक किया जा सकता है। इसके पानी के साथ साथ क्या कर सकते हैं, फर्टिगेशन कर सकते हैं या केमिगेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रति डीपर पानी की डिस्चार्ज दर आमतौर पर 1 से 8 लीटर प्रति घंटा होती है और ड्रिप संयंत्र में दबाव, यहाँ से क्वेश्चन आपका बना हुआ है, 1 से 2 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यह विधि बागों के पेड़ों, सब्जियों, फूलों की खेती के लिए उपयुक्त है एवं व्यापक रूप से इसका उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। ये था लाभ जो है आपके ड्रिप सिंचाई विधि के। नेक्स्ट है आपका ड्रिप सिंचाई की टाइफून विधि। यह गन्ने में ड्रिप विधि का संशोधित रूप है। इस विधि में फसल की एक विशेष विकास अवस्था पर पानी की गहराई को बनाए रखा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बना है तो यह भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट के रूप में रहेगा। नेक्स्ट है आपका जल निकास। हमने सिंचाई के बारे में और उसके प्रकार के बारे में और प्रकारों के लाभ के बारे में चर्चा कर लिया है। अब हम चर्चा करेंगे जल निकास के बारे में। तो जल निकास क्या होता है, इसमें पहला पॉइंट देखेंगे। कृषि जल निकास खेत की सतह एवं अधोसतह से अतिरिक्त पानी को निकालने को कहते हैं, जिससे वर्षा द्वारा एकत्रित मुक्त जल या गुरुत्वाकर्षण जल खेत की सतह या जमीन की सतह से निकाला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ताकि पौधे के विकास के लिए अनुकूल मृदा की स्थिति बनाई जा सके। जल निकास क्यों करते हैं, जल निकास इसलिए करते हैं जिससे पौधों के विकास के लिए, जड़ों के विकास के लिए और पौधों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जल निकास या ड्रेनेज के तरीके दो होते हैं, सतह जल निकास और अधोसतह जल निकास। तो सतह जल निकास में हम देख लेंगे। सतही जल निकास में पहला पॉइंट दिया है आपका, यह जल निकास का सबसे सरल और सस्ता तरीका है। सेकेंड पॉइंट है उपयुक्त अंतराल और गहराई पर खुली नालियां खोदकर वर्षा के अतिरिक्त जल को खेत से बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सतही जल निकास भारत में सबसे सामान्य है, इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा भारत में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका समतल क्षेत्रों से जल निकास, जहां ढलान 2% से कम है। इसका अर्थ है कि 2% से कम ढलान वाले क्षेत्रों में हम समतल क्षेत्र से जल निकास कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्रॉडबैंड और फरो सिस्टम, यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट में रहेगा, यहाँ से कई बार परीक्षा में क्वेश्चन बना हुआ है। तो आगे चलते हैं, इसका पॉइंट देखते हैं। इसमें दिया है खेत में 120 से 150 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले बेड पर फसल की पंक्तियां लगाते हैं एवं 45 सेंटीमीटर चौड़ी कुंड बनाकर वर्षा के अतिरिक्त जल को खेत से बाहर निकाला जाता है। ये था पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट इसमें देखेंगे। सेकंड पॉइंट है ब्रॉड बेड और फरो सिस्टम काली कपास या चिकनी मृदा में मूंगफली एवं सोयाबीन की फसल में जल निकास हेतु अपनाया जाता है। तो ये फसलें आप याद रखेंगे, काली कपास,
या चिकनी मृदा में क्या होती है, मूंगफली और सोयाबीन की फसल के लिए सबसे उपयुक्त होती है। ये था आपका सतही जल निकास। अब सेकंड देखेंगे अधोसतह जल निकास, सब सरफेस जल निकास में देखेंगे तो इसमें पहला पॉइंट दिया है, इसका उद्देश्य जड़ क्षेत्र रूट जोन से नीचे भूजल स्तर को कम करना है। यह सतह के ऊपर से नहीं बल्कि सतह के नीचे अधोसतह में इसका कई विधियां इसमें है। इसमें पहला विधि दिया हुआ है टाइल नालियाँ। यह छिद्रित पाइप सम्मिलित है, यह छेद करके पाइपों में जो छेद करके सतह के नीचे बिछाया जाता है। सेकंड है मोल जल निकास, यह क्ले मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त होती है, क्योंकि क्ले मिट्टी क्या होती है, ऊपर से एक परत बना लेती है। नेक्स्ट है वर्टिकल ड्रेनेज। वर्टिकल ड्रेनेज में पहला पॉइंट है कुओं की खुदाई करके अतिरिक्त जल को निकालना वर्टिकल ड्रेनेज कहा जाता है। सेकंड पॉइंट है यह काफ़ी बागानों में प्रचलित है। यह था आपका जल निकास। अब नेक्स्ट है आपका पानी के मापने के तरीके। पानी के मापने के तरीकों की चर्चा हम करेंगे तो इसमें पहला दिया है ओरिफिस। ओरिफिस में पहला पॉइंट दिया है तुलनात्मक रूप से छोटी धाराओं में पानी को मापने के लिए उपयुक्त है, जैसे सीमा पट्टी विधि में प्रवाह या क्यारी विधि में जल प्रवाह को ओरिफिस के द्वारा मापा जाता है। सेकंड है वायर्स। वायर्स में पहला पॉइंट दिया है सिंचाई चैनल में प्रवाह को मापने के लिए या स्रोत पर एक चैनल आउटलेट के डिस्चार्ज के लिए उपयोग किया जाता है, जिसका सूत्र क्या है, Q = CLH/m। नेक्स्ट पॉइंट है 90 डिग्री वी नॉच वियर। छोटे प्रवाह को मापने के लिए यह एक उत्कृष्ट उपकरण होता है। चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है निम्न सूत्र द्वारा डिस्चार्ज की गणना की जा सकती है, जैसे Q = 0.0138 H⁻25। नेक्स्ट है आपका पार्शल फ्लूम। इसके द्वारा भी जल को मापा जाता है, बहते हुए जल को मापा जाता है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना हुआ है, इसे आप नोट डाउन जरूर करिएगा। इसमें पहला पॉइंट दिया है वियर एवं जलमग्न ओरिफिस का संयोजन है। सेकंड पॉइंट है अपेक्षाकृत उथले चैनलों में भी उपयोग किया जाता है, जैसे कि फ्लैट ग्रेड के साथ कूड़ में सिंचाई करना। तो ये था आपका सिंचाई और सिंचाई के साथ जल निकास, और जल निकास के बाद आपका पार्शल फ्लूम वगैरह ये सब है आपके जल के बहते जल को नापने की कौन कौन से यंत्र हैं, इसके बारे में हमने चर्चा किया। आज का यूनिट यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।